नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु की किसान जोड़ो यात्रा शीतलहर में जारी। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले में किसान जोड़ो यात्रा ग्राम बहादुरपुर, कमलालुद्दीनपुर, सिडेजकरपुर आदि ग्रामों में गई, जहां पर किसान जोड़ो यात्रा में कई लोग सम्मिलित हुए, जिसमें बहादुरपुर से रजनीश कुमार वर्मा को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही आनंद कुशवाहा को ग्राम अध्यक्ष बहादुरपुर बनाया गया। इसी क्रम में सुरेश राजपूत से मुलाकात हुई और संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर सुरेश राजपूत पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय किसान यूनियन भानु 35 गाड़ियां तथा आर्थिक मदद से चुनाव लड़ाएगा। तथा सीडेपुर में रवि शेष सिंह को ब्लॉक प्रवक्ता राजेपुर नियुक्त किया गया तथा सौरभ सिंह को ब्लॉक उपाध्यक्ष राजेपुर, सुरजीत सिंह एडवोकेट को ब्लॉक अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया। इस मौके पर अवधेश सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, शिशुपाल सिंह राजपूत जिला महामंत्री, नेत्रपाल सिंह वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, योगेश कुमार सिंह सक्रिय सदस्य, शिवपाल सिंह फौजी गंगा विष्णु ग्राम अध्यक्ष दहेलिया, सामंत सिंह सक्रिय सदस्य, पप्पू राठौर, विश्वनाथ सिंह तहसील उपाध्यक्ष, विष्णुपाल पूर्व प्रधान दहेलिया, अजय कुमार शुक्ला जिला सचिव सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम एक बार फिर आपको ले चल रहे हैं यूपी सेंट्रल के फर्रुखाबाद जनपद में, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की अध्यक्षता में लगातार किसान जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है। यह किसान जोड़ो यात्रा के दौरान आज कौन कौन से क्षेत्र में किसान जुड़े और जैसा कि 2024 में भी चुनाव है, इनको लेकर क्या यहाँ से कोई कैंडिडेट नियुक्त किया जा रहा है, इन पर भी बात हम करेंगे। हम सीधी बात में बात करेंगे नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी या कहानी। नरेंद्र जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि भारतीय किसान यूनियन भानु सन 2024 में अपना कैंडिडेट खड़ा करने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? कैंडिडेट के लिए भी विचार चल रहा है और निरंतर अभी तो किसान जोड़ो यात्रा है, उस पर बात की जाए ज़्यादा ठीक है। और इसी यात्रा के थ्रू अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो हम बिल्कुल लड़ाएंगे चुनाव। आज कौन कौन से गांव में किसान जोड़ो यात्रा चलाई गई? 13 तारीख से यात्रा निरंतर चल रही है और आज जो थी, आज सीडेपुर यात्रा थी, बहादुरपुर में गए थे हम लोग और इसी के साथ कमालुद्दीनपुर इत्यादि गाँव में यात्रा गई और जहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोगों का सहयोग मिल रहा है और लोग साथ में हैं और आगे भी यात्रा चलती रहेगी। पूरे ज़िले में जाने का लक्ष्य है और 15 फरवरी को एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें सभी किसान एकत्रित होंगे। यही आह्वान है यात्रा के दौरान कि सभी लोग अपनी निजी समस्याओं के साथ साथ जो क्षेत्र की बड़ी समस्या हैं, जनपद की बड़ी समस्या हैं, उनको लेकर के 15 तारीख को बड़ा एक आंदोलन होगा जिसमें सीधे सरकार से वार्ता की जाएगी। कल कौन कौन से क्षेत्र में किसान जोड़ो यात्रा चलेगी? कल हमारी जो यात्रा है वो खंडौली और ग्राम राई और उसके बाद में सहराखार, घोंटिया और निस्वी इत्यादि गांव हैं जिसमें जाएगी और उसमें भी यही काम चलेगा जो निरंतर चल रहा है। किसान जोड़ो यात्रा जो यह चलाई जा रही है, इसमें मुख्य मांगे क्या हैं? देखिए, इसमें सबसे पहली मांग तो ये है कि गंगा पार क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ में किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं। गंगा पार के साथ साथ बड़पुर क्षेत्र का जो तराई का है, जो अपना टाउन हॉल से नीचे का है, धर्मपुर कटरी वगैरह, वहाँ भी यही समस्या है जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो हमारी पहली मांग है कि दोनों तरफ बांध बनाया जाए और बांध बनने से क्या होगा कि किसान सुरक्षित हो जाएंगे, उसकी फसलें सुरक्षित हो जाएंगी। दूसरा मांग हमारी है मेड़बंदी। मेड़बंदी सबसे
किसान के लिए दुखदाई बनी हुई है। मतलब जो है मेड़बंदी के नाम से किसान टरकाया जाता है और मेड़बंदी में भी कुछ होता नहीं है, मोटी रकम जो है राजस्व विभाग लेता है। इसलिए मेड़बंदी को निरस्त किया जाए और प्रार्थना पत्र को ही वरीयता दी जाए। प्रार्थना पत्र के आधार पर ही टीम गठित की जाए, मौके पर तुरंत पैमाइश के लिए आदेशित किया जाए 2-4 दिन के अंदर। तो ये हमारी एक मेड़बंदी बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा ये है कि जो फर्रुखाबाद की टूटी रोडें हैं उनको गड्ढा मुक्त किया जाए ताकि हम लोग निकल सकें और क्षेत्र विकास कर सके। दूसरी एक और मुद्दा है इसी से जुड़ा हुआ कि जो आपने देखा होगा ठंडी सड़क पर पूरी तरीके से जो 2 ओवरब्रिज बनाए गए हैं, एक बनाया गया भोलेपुर, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो सुगुल्लापुर बनाया गया तो उसका कोई आधार नहीं था, उसे नहीं बनाना चाहिए था। उसकी जगह पर देवरामपुर क्रॉसिंग में होना चाहिए था। फिलहाल वो बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी मांग है कि एक नया जो है ओवरब्रिज लाया जाए और जिसको देवरामपुर क्रॉसिंग पर निकाला जाए ताकि वहाँ दसों हज़ार जो लोग फंसते हैं उनको ये संकट से निजात मिल सके। और जो एशिया में प्रथम स्थान आता है आलू के मामले में हमारे यहाँ, तो वहाँ पर कोई भी आलू छट्टा की मशीन नहीं है, उसका प्रयोग किया जाए। दूसरी बात यह है कि चिप्स इत्यादि की फैक्ट्री लगाई जाए ताकि वहाँ आलू की खपत हो सके और युवाओं को रोज़गार मिल सके और अच्छे रेट मिल सके किसानों को। ये मोहम्मदाबाद का क्षेत्र है जहाँ हम आज आए हुए हैं एक कार्यक्रम में। तो यहाँ भी हमने एक समस्या ये है कि यहाँ हवाई पट्टी बनी हुई है और वो ओवरपास के किसी भी ज़िले में नहीं है, फर्रुखाबाद में ही है जो कई ज़िलों को जोड़ने का काम करता है। तो हम चाहते हैं कि इसको छोटे एक हवाई अड्डे में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोग भी बाहर जा सकें और आवश्यकता अनुसार अगर इमरजेंसी हो तो लोग जल्दी आ सकें प्लेन के द्वारा। तो ये एक मांग है और इसी के साथ और भी मांगे हैं जो बिंदुवार हम रोज़ बताते चले आते हैं लोगों को। और यही हम ये भी चाहते हैं और जो 75 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार है उसका कर्जा माफ़ किया जाए। और एक गौवंश की बहुत बड़ी समस्या है छुट्टा जानवर की, उसके लिए हमने कहा है कि या तो न्याय पंचायत पर बड़े स्तर पर गौशाला बनाए जाएं जिसमें गाय सांड सबको बंद किया जाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो सरकार गोबर खरीदे और गोबर से जैविक तैयार कराए और रासायनिक बंद करे, बीमारी मुक्त भारत बनाए। और जब गोबर खरीदेंगे तो आदमी सांड भी बांध लेगा, बैल भी बांध लेगा और गाय भी बांध लेगा, तो अपने आप समस्या खत्म हो जाएगी। न तार लगाने की झंझट, न रात में जागने की झंझट। तो इस तरीके की कई मांगे हैं जिस पर सीधे शासन से बात होगी क्योंकि जिला अधिकारी या जिला प्रशासन के बस में नहीं है ये मांगे। तो ये जो मांग है हमारी ये सीधे सरकार से, सरकार अगर अपनी सीट बचाना चाहेगी तो हमारी बात माननी पड़ेगी और नहीं करेगी तो यहाँ से चुनाव हट के जाएगा। और ना आप दूर है ना हम दूर हैं। मुझे पता लग जाए किसान के अंदर आक्रोश है और किसान जागरूक भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसान को बेवकूफ़ बनाया जाए। किसान को पता है कि DAP कितने में खरीदी है, किसान को ये भी पता है यूरिया कैसे मिली है और किसान ये भी जानता है कि डीजल की कैसे जो है कीमत बढ़ी है। और किसान को ये भी पता है कि रात रात भर कितनी सर्दी पड़ती है, वो कैसे गाय रखाता है, कैसे तार की व्यवस्था करता है। इतना महंगा तार है, तार नहीं लगा पाते लोग, लट्ठे की आवश्यकता पड़ती है, लट्ठे नहीं मिलते हैं। तो किसानों के सबसे बड़े दर्द है और किसान जो है उसके दर्द की निजात आज तक इस सरकार ने कोई भी काम अच्छा नहीं किया। इसलिए सीधे सरकार से ही बात होगी। यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे तो किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वो उम्मीद काबिल है ही नहीं। वो तो अपनी दम पर बने नहीं हैं, ना कभी जीवन में बन सकते हैं। उनको तो एक टिकट मिल गया और टिकट के नाम योगी और मोदी जी के नाम से वो सांसद विधायक बने हुए हैं। ये उनका सौभाग्य और जनता का दुर्भाग्य है जो ऐसे जनप्रतिनिधि मिले। तो इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं, ना उनसे हमारी कोई यूनियन बात करेगी, ना कभी की है। और जो भी बात होगी वो सरकार से होगी और सरकार को ये बताया भी जाएगा कि अगर आपके सांसद विधायक अच्छे होते तो आपको यहाँ बुलाने की जिद किसान नहीं कर रहा होता। अगर मुख्यमंत्री आते हैं फर्रुखाबाद में तो उनको तो चुनिंदा अधिकारियों से और चुनिंदा नेताओं से मिलकर भेज दिया जाता है। किसान से क्यों नहीं मिलते हैं, वो क्यों नहीं आम जनमानस से मिलते हैं? उन्हें कहीं न कहीं डर है। ये सरकार भी जानती है कि हमने कुछ नहीं किया है, इसलिए वो मिलना भी नहीं चाहते। और वो मीडिया के सामने भी ये नहीं कहने लायक है कि उन्होंने किसान के लिए क्या किया है। और